दोस्तों आज मैं कोटक म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोटक म्यूचुअल फंड है। कोटक इस फंड का नाम जो है वो है कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसका सबसे पहले इसका यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो रेटिंग यहाँ पर मिला है 5 स्टार रेटिंग इस फंड को मिला है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो उसको देखने के लिए हमको सबसे पहले चार्ट में जाना होगा। चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर ग्राफ है, लाइन, ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये जब तक इस ग्राफ ऊपर में जाएगा तब तक हम सोचेंगे इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंसी वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ इसका हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका जो रिटर्न वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक साल का रिटर्न, यहाँ पर देख सकते हैं एक साल का रिटर्न ये 10% के ऊपर दे रहा है एक साल का रिटर्न। और यहाँ पर एक साल का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कंसिस्टेंसी ये ऊपर की तरफ ही इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो 3 साल का रिटर्न यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 3 साल में ये 8 लगभग 9% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है। 5 साल का रिटर्न हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 साल का रिटर्न भी 8.5% के ऊपर ये दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इस फंड का जो क्या कुछ परफॉर्मेंस है। तो अगर इसका जो रिस्क का बात किया जाए तो इसका रिस्क है वो मॉडरेट लो है। लो रिस्क वाला ये म्यूचुअल फंड है। और इसका जो करंट एनएवी है यहाँ पर देख सकते हैं 2925.61 इसका करंट एनएवी है। और इसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़। ये फंड जो स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी 2013 में ये फंड स्टार्ट हुआ था। और इसका एक्सपेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं 0.32%। तो यहाँ पर इसका जो फंड साइज है वो है 5171 करोड़ का है। तो चलिए हम लोग इसका एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या कुछ हम लोग को रिटर्न वगैरह मिल सकता है अगर इसमें एसआईपी करता है। कोई भी अगर आदमी इसमें अगर एसआईपी करता है 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो उसका रिटर्न कितना मिल सकता है 3 साल में कितना, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 साल में 40,000 के ऊपर, मतलब 40,900 के ऊपर 3 साल में रिटर्न मिल सकता है। 5 साल का रिटर्न एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 साल का रिटर्न 74,300 के आसपास मिलेगा। तो चलिए हम लोग ये तो देखा एसआईपी में, और लमसम में एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर इसमें 20,000 कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक साल का रिटर्न कितना मिल सकता है। उसका एक साल का रिटर्न 22,000 के आसपास मिलेगा। 3 साल का रिटर्न कितना मिल सकता है 25,800 के आसपास मिल सकता है। और 5 साल का रिटर्न एक बार दे लेता हूँ 30,000 के ऊपर ही उसका रिटर्न मिल सकता है। लेकिन देखिए ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कौन सा टाइम पे कैसा सिचुएशन पे रहेगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये एक अनुमानित कैलकुलेट है, इतना तक कम से कम हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका होल्डिंग वगैरह में कौन कौन है इस फंड का। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेप्थ में है 45% के आसपास डेप्थ में है, और कैश में है 54, मतलब कैश में ज़्यादा है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो होल्डिंग में है जो स्टॉक है, शेयर है, यहाँ पर देख सकते हैं जीओआई है यहाँ पर, और भी कुछ यहाँ पर शेयर इसमें होल्डिंग में है। HDFC भी इसमें है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब जो इसका होल्डिंग में है। तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। और इसका जो परफॉर्मेंस वो भी मतलब ठीक ठाक है। फिर भी अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इसमें अच्छे से जांच करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।